इतना देर से तो हम लोग चैप्टर का नाम क्या था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सबसे पहले हमने लगाया था काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस, है ना, मोलिकुलर थ्योरी पढ़ना था। लेकिन उसके पहले हम लोग डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर तुम्हारा यहीं से स्टार्ट है। काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस, है ना, अनुगतिक गैसों का अनुगतिक सिद्धांत, यहां से स्टार्ट करना था। लेकिन इससे पहले टेंडर वाला रहता तो हम यहीं से पढ़ाते, लेकिन इससे पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और कौन था एगो, गैलुसेक लॉ, है ना। ये तीनों का जानना जरूरी था। जब तक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम नहीं जानेंगे आइडियल गैस, तब तक उसके अणु और परमाणुओं से कैसे मुलाकात करेंगे। पहले दादवा के जन्म नाम तब नु ओकरा बाल बच्चा से भेंट हुई, है ना, कि जाके सीधे रोड पर पूछे कि अरे टिंकुआ के घर केने है, तो कहे गो टिंकुआ है, लब खोजता खोजबा टिंकुआ के चल जाबा मंगरुआ भी नहीं काहे बहुत हंस रही हो, क्या बात आए, क्या हुआ? कोई भी गैस बहुत सारे अणुओं से, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, है ना कि नहीं। उसमें वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी आपने देखा, पी भी और टी, तीन चीज हमने देखा, है ना। तो वॉल्यूम जब होता है गैस में तो वह फैलता भी होगा, तो उसके मॉलिक्यूल भी फैलते हैं क्या? वॉल्यूम, इसके लिए कुछ पोस्टुलेट दिया गया। पोस्टुलेट का मतलब होता है अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है एक सिद्धांत दिया गया जिसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रैक्टिकली रूप से प्रूफ नहीं है, वह एक सोच है कि ऐसा होता होगा, है ना। जैसे मान लो पूनम ढिल्लो है, अभी कल्पना करती होगी कि कैसा घर होगा, कल्पना करता है ना कि ऐसा होगा, तो वह सोच है, यह प्रूफ नहीं है। जो प्रूफ होता है वह लॉ बन जाता है, जिसका प्रूफ नहीं होता है वह पोस्टुलेट होता है, अवधारणाएं। तो इसके प्रति कुछ अवधारणाएं हैं। मान लो कि ये गैस किस कंटेनर में, ये कंटेनर है जिसमें गैस है ना। तो देखिए ये है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं। बैलून में हवा डालती हो, हवा डालती है ना, तो मॉलिक्यूल्स उसके हैं कि नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं। जब इसमें हीट डालोगे तो यह फैलेगा कि नहीं फैलेगा, और कंप्रेस करेंगे तो दबेगा। तो इसका जो आयतन है, वॉल्यूम, जब कंप्रेस करेंगे तो दब जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स और नजदीक आ जाएंगे, और प्रेस करेंगे और नजदीक आ जाएंगे, और प्रेस करेंगे और नजदीक आ जाएंगे। यानी कि ये इसका बिहेवियर कैसा होता है मॉलिक्यूल्स का, यह स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, वह शेप गोले का ले लेता है। अब प्लस परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, हमने पढ़ाया था आपको इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी मैंने सरफेस टेंशन में पढ़ा है ना, इलास्टिक और प्लास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है कि इसको स्ट्रेच किया और छोड़ा तो छूट से चल गया, कुकुर के पहुंच धर के सीधा कर छोड़ के फिर घूम जाएगी। यानी कि रबर को ऐसे लमड़ाया और फिर छोड़ा तो फिर अपना पकड़ लिया। लेकिन ये अणु धीरे धीरे कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, यानी नगण्य मात्रा में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? तो इनका जो पोस्टुलेट है, पहले हम देखते हैं पोस्टुलेट्स, यानी इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अवधारणाएं। ठीक है, क्या क्या अवधारणाएं हैं? सबसे पहला क्या होगा? चलो देखिए, फर्स्ट क्या है? ए गैस कंसिस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक गैस, तुम्हारे घर में एलपीजी गैस होगा, सिलेंडर में जो गैस है ये एक सिंगल मॉलिक्यूल से बना होगा?
या बहुत सारे मॉलिक्यूल से हैं, यानी कि गैस बहुत अधिक संख्या में अणुओं से मिलकर बना होता है। नंबर दूसरा पोस्टुलेट, या फिक्स नहीं है, ये सोच है, हमारा तुम्हारा सोच के एक नियम बना दिए वही है, इसलिए इसको पोस्टुलेट कहा गया, ना कि सिद्धांत और लॉ कहा गया। द मोलिकुल्स डू नॉट हैव, मॉलिक्यूल्स के पास क्या नहीं होते हैं। ये कोई जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स के अणुओं को, गैस के अणुओं को हम कह दिए ए पूरब जाओ तो पूर्वे जाइए, यहां से छोड़े इधर उड़ेगा कि उधर। कभी गुब्बारा देखे हो गैस वाला, छोड़ो तो उसको क्या एकदम सीधे जाएगा कि कभी इधर गया कभी इधर लहराते गया। उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर उसकी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हैव नॉट हैव एनी प्रीफर्ड डायरेक्शन, है ना। गैस के अणुओं, गैस के अणुओं की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, है ना। मान लो कि एक कंटेनर में हम इस कंटेनर में कोई मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स रख दिए, है ना। यह इधर उधर अपने में क्या करता है, मॉलिक्यूल्स भटकता है। जब यहां जाएगा तो इस वॉल से टकराएगा तो पुनः ऐसे आएगा कि हो सकता है कि ऐसे भी चला जाए, जा सकता है। नंबर तीसरी बात, नंबर तीसरी, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन। अभी हमने आपको बताया था कि कंप्रेस करेंगे तो कम हो जाएगा, होगा ना, छोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मोलिकुल्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? अभी हमने आपको बताया कि ये इतना बड़ा सिलेंडर है, मान लो कोई पॉट है, इसमें गैस भरा हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल से कोई जरूरी नहीं है सब अलग अलग होगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, हम बताए थे। इसको देखो, जब प्रेस करेंगे घट गया, मॉलिक्यूल्स और नजदीक आ गए, और प्रेस किए और अधिक आ गए, और प्रेस किए और अधिक आ गए। गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कुछ कम होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। तो इतने बड़ा कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स है, जितना दाबेंगे वो धीरे 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 कम हो जाएगा, वह इतना सा बन जाएगा, जितना दाबेंगे इतना। तो गैस का आयतन जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस, उसके अपेक्षा मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? नगण्य माने, नेग्लिजिबल, छोटा। तुम्हारे सामने एक छोटा सा बच्चा 4-5 गो लड़का आ जाए, सबके एक हाथ में धोके झटहा जैसे फेंक देगी कि नहीं फेंक देगी? तो तुम्हारे द्रव्यमान की अपेक्षा उसका क्या है? नगण्य है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखता सबसे लंबा तगड़ा बातें हुआ कह हाँ नगण्य है। यानी 50 ग्राम से भीड़ के देखना तो, अरे गरिया के नो चलेगी, मारेगी के तो हटाओ, अलगे से इतना ना हाथ भाजेगी कि तू अलगे रहेगी। चलिए नंबर जगह ना, नंबर 4, नंबर चौथा, और कोई दिमाग लगा के बोलो। शेप ऑफ मोलिकुल्स आर क्या होगा? स्फेरिकल। हमने बताया था
अणुओं का आकार कैसा होता है? गोले की तरह होता है, यानी बुलबुला देखिए, गोला। अणुओं का आकार गोले की तरह होता है। ठीक है, इसको रब कर दें ऊपर से हम, ऊपर ऊपर ऊपर, नहीं लिखी हो, जल्दी नोट करो। चलिए, अब है क्या नंबर था वो जी? 4 नंबर। 5वां नंबर देखिए, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन कोलिजन का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा और रेखीय समवेग टक्कर में क्या होता है? संरक्षित रहता है। कहने का मतलब क्या है? यहां देखो, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, जिसको लेना है ले लेना। ये शाकाहारी हुआ, ये मांसाहारी हुआ, जिसको जौन खाना हो अपना खा लेना। लेकिन जब किसी भी कंटेनर में वेलोसिटी आएगी, है ना, वेलोसिटी आएगी, इसमें अणुओं में वेलोसिटी होगी, इसमें जाके वाल्व से क्या होगा? टकराएगा, और वाल्व से टकरा के पुनः वापस आएगा, तो मोमेंटम भी होगा। तो यह मोमेंटम ऐसा नहीं है कि इसमें टकराया तो इसका सारा एनर्जी क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया वाल्व, ऐसा नहीं होता है। इसका एनर्जी जो है क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, वह बदलता, ठीक है, बदलेगा। कब बदलेगा? अभी आगे, यानी कि नष्ट नहीं होता है या कंजर्व रहता है। दूसरी बात, जब टकराएगा, किसी चीज से टकराएगा तो उसकी, तुम ही लोग खूब स्पीड में, तुम उधर से आ रही हो, बीच में पर्दा है, इधर से दूसरी औरत जा रही है, एकदम बड़ा फड़ाक से लड़ा, लगता है कि नहीं लगता है? टकराने के बाद कैसा महसूस होता है? वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तरतर आ जाएगी, वो फिर कौन बोल लगता पनाक देकर खींच देगी, नहीं खींच देगी? चलो, 6ठा नंबर, कोलिजन आर परफेक्टली, क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के लिए इधर देखो, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? वह पुराने अवस्था को फिर से ग्रहण कर लेता है। इसको मान लो, वॉल्यूम को हम कंप्रेस किए, ऐसे मॉलिक्यूल्स दब गए, फिर छोड़े, फिर जगह पे आ गया, परफेक्टली इलास्टिक। और इसको दाबे और उसी के तरह रह गया। जैसे इलास्टिक और प्लास्टिक का कुर्सी में क्या अंतर है? प्लास्टिक का कुर्सी जरा सा ऐसी होगा, वह टूट जाएगा, और इलास्टिक मोड़ा जाएगा और फिर जगह पकड़ लेगा। कभी कभी तुम ही लोग जो पर्दा के पीछे जो आगे पीछे से टकराती हो, निकल जाता है तो रह जाता है उसी तरह के, फिर जगह धर लेता है, वो धर लेता है ना, परफेक्टली इलास्टिक। यानी टक्कर जो है, टक्कर क्या होता है? पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। अब देखो 6ठा, 7वां, 7 नंबर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी
gravity of the motion of molecules are negligible, यानी अणुओं के गति पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नगण्य होता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अणुओं पर क्या होता है? नगण्य होता है। और चलो कै नंबर हुआ? ऊपर मिटा दे। अब देखिए 8 नंबर, लास्ट पोस्टुलेट है, मोशन ऑफ मोलेकुल्स फॉलो न्यूटन्स लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? मोशन ऑफ मोलेकुल्स, अणुओं की गति न्यूटन के नियम का पालन करती है ना। देखो न्यूटन के, जब इसमें मोशन होगा, गति होगा, तो गति का नियम तो न्यूटन ने ही दिया था। तो चाहे कोई भी तुम गति करो, मॉलिक्यूल्स गति करे, घोड़ा गति करे, गधा गति करे, 50 ग्राम गति करे, कौनो गति करेगा तो न्यूटन के लॉ का पालन करेगा। तो ये 8 पोस्टुलेट थे। पोस्टुलेट तो बहुत है, कुछ भी अपने से बना, जब दिमाग का शैतानी उपज है ये पोस्टुलेट, तो बना के कुछ भी दे सकते हैं। अब हम डेरिवेशन लाते हैं कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड प्रेशर, तो इसको हम लोग